एक गीत बजा समनिया बहन जी, सुनिएगा आप भी। कौन सा? पर्वत ऊपर खिड़की खूले झांके सुंदर मोर, चले पवन सुहानी। सुंदर मोर चल पवन सुहानी, नदियों के ये राग रसीले, झरनों का ये शोर, बहे झरझर पानी। दादाजी मत भर समा मन घुला घुला, मत भर निवेदन कर रहा हूं जितने भी लोग बैठे हैं सुनिएगा। दिल कहे रुक जा बे रुक जा, दिल कहे रुक जा बे रुक जा, यही पे कहीं। अरे दिल कहे रुक जा बे रुक जा, यही पे कहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, तो जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। भाई जी आदरणीय जनता जनार्दन, निवेदन है चूंकि विषय को आपने बदला है तो बस जहां से आपने छोड़ा है महाभारत से बस वहीं की बात थोड़ा आगे लेके चल रहा हूं। हो सकता है नई बात हो आपके लिए, मैं हो सकता है कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि नई बात होगी, लेकिन अगर नई बात हो जाए तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। निवेदन कर रहा हूं, गीत को ध्यान से सुनिएगा आदरणीय। और ये पुनः हमारे बड़े भैया विनय शंकर शर्मा जी राजा मऊ, पुनः हमारे विनय भैया की तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। मैं भाई साहब को हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ। माता रानी गंगा मैया यूं ही भंडार भरा रखें, लंबी आयु दे भाई की, आप ऐसे मुस्कुराते रहें। एक बार तालियां हो जाएं, बहुत बहुत स्वागत है भैया को। सुनिएगा एक बारी द्वारिकापुरी, दादाजी आप सब लोग बैठ के सुन रहे हैं, सुनिएगा गीत को। द्वारिकापुरी अर्जुन जी गए, जैसा हमारे यहाँ भी होता है कि कोई मेहमान अगर दूर से आ रहा है, प्रयागराज से हम आए हैं तो समिति ने कहा भैया पहले चाय पानी हो जाए उसके बाद आराम हो जाए, भोजन करिएगा फिर। निवेदन कर रहा हूँ जब अर्जुन पहुंचे द्वारिकापुरी, गीत को बहन जी ध्यान से सुनिएगा। और एक बात बड़ी अच्छी लगी कि कलाकार जगह छोड़ दे तो कार्यक्रम अच्छा हो जाता है, फंसने वाले गीत नहीं होने चाहिए। तो प्रयास कर रहा हूँ कि कोई फंसने फंसाने वाली बात नहीं ना। बस बात क्या है, आप पुरस्कार देते रहिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। और ले लो, सुनिएगा जिससे गीत का आनंद ना खत्म हो। सुनिएगा, अर्जुन जब आए द्वारिकापुरी बाबूजी, तो कन्हैया ने कहा अर्जुन आप विश्राम कक्ष में जाओ और आराम कर लो, उसके बाद भोजन इत्यादि का प्रबंध होगा, भोजन प्रसाद होगा। निवेदन कर रहा हूं अब जब अर्जुन विश्राम कक्ष में गए, जब विश्राम कक्ष में गए तो काफी समय व्यतीत हो गया, काफी समय व्यतीत हो गया। अर्जुन विश्राम कक्ष से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो कन्हैया ने सोचा कि आखिर अर्जुन कितनी देर सो रहे। कन्हैया उस विश्राम कक्ष में गए और देखा, जब जो दृश्य देखा तो कन्हैया की आंखों से आंसू गिरने लगे। जब आंसू गिरने लगे तो क्या देखा कि ऐसा कन्हैया की आंखों से आंसू गिरने लगे। कन्हैया ने देखा कि अर्जुन के एक एक रोम रोम से, दादाजी अर्जुन के एक एक रोम रोम से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण की आवाज आ रही है।
देखा कि हरे कृष्ण की आवाज आ रही है, एक एक रोए रोए से कन्हैया भाव विभोर हो गए कि मेरा इतना बड़ा भक्त है ये। अब आप समझिए कि कन्हैया ने किया क्या। कन्हैया ने किया ये कि अर्जुन को जगाया नहीं, बल्कि अर्जुन के चरणों के पास बैठ गए, पैरों के पास, और कन्हैया ईश्वर स्वयं भक्त के चरण दबाने लगा। अर्जुन के चरण स्वयं कन्हैया दबा रहे हैं। अब यहीं से पंक्ति सुनिएगा। अगर पंक्ति अच्छी लगे तो जितने लोग बैठे हैं पर्याप्त नहीं, बहुत संख्या में भी तक बैठे हैं, आप कम नहीं हुए हैं। बस आशीर्वाद उत्साह वर्धन करिएगा। अगर बात अच्छी लग जाए कलाकार अपनी पूरी जान लगा देगा। सुनिए दृश्य देखा कि कन्हैया अर्जुन के चरण दबा रहे हैं, यानी भगवान भक्त का चरण दबा रहा है, तो पंक्ति कह रही है मनमोहन सकुचाते, मनमोहन सकुचाते संज्ञान में नहीं। इस दृश्य को देख करके कहना पड़ा क्या, मनमोहन सकुचाते संज्ञान में नहीं। और जो बात भक्त में है वो भगवान में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। जो बात भक्त में है वो भगवान में नहीं। जो बात भक्त में है भगवान में नहीं। जो बात भक्त में है वो भगवान में नहीं। और सुनिएगा कि सेनागर में नटवर नागर हो गए आत्म विभोर, कुछ बोल न पाए। सेनागर में नटवर नागर हो गए आत्म विभोर, कुछ बोल न पाए। अंतर्यामी प्रभु वरदानी बांधे प्रेम की डोर, भेद वो खोल न पाए। भेद वो खोल न पाए। भेद वो खोल न पाए। बस एक विशेषता चल रही बहन जी, क्या? हर रोम की है आवाज, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो विनय भैया सुनिएगा एक लाइन और। क्या अब देखिए, चूंकि ये मेरी पंक्ति जो पढ़ने चल रहा हूं कई तरफ इशारा करती है। कैसे? कि जो सुख चरणों में है, चाहे अपने माता पिता हो, गुरु हो, या अपने से बड़े हो, सम्मानित जन हो, कि जो सुख चरणों में है किसी स्थान में नहीं। जो बात भक्त में है वो भगवान में नहीं। देखिए कथानक को आगे बढ़ा रहा हूँ। माता पार्वती ने सोचा कि कन्हैया के बाहर नहीं निकल रहे हैं। हाँ। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी जाकर के पता लगाओ उस कक्ष में हो क्या रहा। विचार करिएगा बहन जी। अब ब्रह्मा जी जब गए तो वो क्या कर रहे हैं? क्या? लख चतुरानन दशा अनोखी, लख चतुरानन छटा अनोखी, जो भूले संदेश
संदेश तो करें स्तुति न्यारी। ब्रह्मा जी ने देखा कि कन्हैया अर्जुन के चरण दबा रहे हैं तो संदेश की बात छोड़िए, वो गए स्तुति करने लगे। अब माता पार्वती ने देखा कि ब्रह्मा गए वो भी नहीं निकल रहे हैं, तो किसको भेजा? नारद जी को। तो पार्वती की देख विकलता, दे नारद संदेश तो जाओ वीणा धारी। अब देखिए नारद जी जब कक्ष में पहुंचे तो नारद जी का वीणा हमेशा क्या बोलता है? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। लेकिन आज महाराज बदल गया। हाँ, आवाज बदल गई। वीणा के तार से आवाज आ क्या रही है? क्या? वीणा की हर एक कला कहे कृष्ण कृष्ण। तो जो शक्ति पारथ में है शक्तिमान में नहीं, तो जो बात भक्त में है वो भगवान में नहीं। आखिरी टुकड़ा। माता पार्वती ने सोचा ब्रह्मा जी गए, कन्हैया जी गए, नारद जी गए, कोई निकल ही नहीं रहा। तो कहा भोलेनाथ से कि प्रभु आइए हम आप दोनों साथ चले। अब देखिए, करके प्रतीक्षा शिव की इच्छा द्वार दिए हैं छोड़, आए ले त्रिपुरारी। माता पार्वती को लेकर भोलेनाथ भी उस कक्ष में गए। आज जब दृश्य को देखा महाराज, करके प्रतीक्षा शिव की इच्छा द्वार दिए हैं छोड़, आए ले त्रिपुरारी। अब जब देखा उस दृश्य को, पारथ का हर रोम रोम लेता नाता जोड़, तो संग में उमा जी प्यारी। एक बात बताएं आप सभी से कह रहा हूं कि शंकर जी जब डमरू बजाते हैं, तांडव करते हैं, तो क्या निकलता है? डम 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 की आवाज, स्वर निकलता है। हाँ, लेकिन आज डमरू से निकल के आ रहा है। बस बात विशेष यही है। क्या क्या? शिव शंकर तांडव करे हर कृष्ण कृष्ण। सरगम आनंद से भरे हर कृष्ण कृष्ण। एक पंक्ति और संदेश दे रही क्या? कि जो स्थिर रचना में है, अगर विवेक को शांत करके कोई भी कठिन से कठिन कार्य किया जा सकता है। जो स्थिर रचना में है वो गतिमान में नहीं। क्या बात है? जो बात भक्त में है वो भगवान में नहीं। जो बात भक्त में है वो भगवान में नहीं। जो बात भक्त में है वो भगवान में नहीं। तो जो बात भक्त में है वो भगवान में नहीं। बोले भक्त और भगवान की जय हो। मैंने सोचा समय का भी ध्यान दिया जाए और बात भी आ जाए। थोड़ा सा पुरस्कार बोल दूं, इसको समय में ना जोड़िएगा। ये सम्मानीय आदरणीय श्री शिवा रावत जी रानी खेड़ा, श्री शिवा रावत जी रानी खेड़ा 101 पत्र मुद्राएं भैया को सादर प्रणाम है। सम्मानीय आदरणीय श्री गंगाराम मिस्त्री दादाजी, ये आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हमारे लिए, 51 हमारे अंकुर भाई के लिए भेंट हो रही हैं। सादर प्रणाम है। तू यहीं पर कहीं जो बात सदा कहीं
भगवान में नहीं। सही है, बढ़िया। जो बात भक्त में है वो भगवान में नहीं। इसीलिए तमाम गाने ऐसे बन गए कि भगत के बस में है भगवान। भगवान अगर भक्त चाह ले तो भगवान को आना पड़ता है। और क्या। रविदास जी ने अपने कठौते में जिससे चमड़ा धोया करते थे, उनकी भक्ति में इतना असर था कि गंगा माँ को उस कठौते में आना पड़ा। इसलिए जो बात भक्त में है वो भगवान में नहीं। ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है रंजीत भैया, लेकिन जो जवाब ला रही हूँ, आपके गाने में एक काम और चल रहा है। आपके गाने में शरीर के रोम रोम से निकल रहा है कृष्ण कृष्ण। भगवान के डमरू से नाद निकलता है, लेकिन उससे भी निकल रहा है कृष्ण कृष्ण। तो कृष्ण कृष्ण भी चलना चाहिए। आइए उत्तर सुनिए मैं क्या कह रही हूँ, सुनिए और अच्छा लगेगा आपको जवाब। अच्छा लग जाए तो आप लोग अपनी तालियों का आशीर्वाद बिना कहे दे रहे हैं दीजिएगा। जरा उत्तर सुनिए पहले। सुनिए। प्रसंग कहाँ का है? के लेके लकुटिया दीन सुदामा, ऐसी भक्ति में खोए सब देख रहे। बैठे हैं भैया लोग हमारे और अपना बहुत कीमती समय दे रहे हैं। निवेदन करें जवाब को सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा जवाब में, क्योंकि लाई नारी जो बात भक्त में है वो भगवान में नहीं। अब मैं यही लाऊं तो अच्छी बात नहीं, लेकिन बदल रही हूं और आपको अच्छा लगेगा। भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं सुदामा। सुदामा की पत्नी सुशीला ने जिद करके कन्हैया के द्वार पर उन्हें चावल की कनकी देकर भेजा, और सुदामा चिल्ला रहे, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अब सुदामा जब पहुंचे तो भगवान कन्हैया उन्हें अपने महल में जान कर ले गए, और ले गए तो जिस सिंहासन पर कृष्ण बैठते हैं उस पर सुदामा को बिठा रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा होता क्या है। क्या? लेके लपटिया दीन सुदामा, भक्ति में है खोए सब देख रहे। तो भगवान करते क्या है? क्या? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, जैनन के नैनन जल से पग धोए तो सब देख रहे। सब देख रहे, सब देख रहे के पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन जल पग धोए सब देख रहे। और सबने देखा क्या? क्या? के मन में सुदामा गाए श्री कृष्ण कृष्ण। सुदामा के मुख से भी निकल रहा है कृष्ण 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 कृष्ण। और सुदामा की पोटली जो कनकी भर कर लाए हैं उसको छीना उन्होंने, तो कनकी छीन कर खाए वही कृष्ण कृष्ण। अब भगवान ने वो चावल की टूटन, दुर्योधन की मेवा को त्यागा, लेकिन चावल की टूटन खा रहे हैं, उस कनकी को खाया। तो मैं निवेदन करें अगर बात अच्छी लग जाए तो अपनी तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा। कैसे? कैसे? जो भाव इस निर्धन में, एक गरीब सुदामा आया है, तो जो भाव इस निर्धन में वो धनवान में नहीं। जो भाव इस निर्धन में वो धनवान में नहीं। और जो स्वाद के जो स्वाद कनकी में है मिष्ठान में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी अपार तालियों के लिए। क्या जवाब निकालो भाई। जो स्वाद कनकी में है, चावल की टूटन में है, वो किसी रसगुल्ला मेवा मलाई में नहीं है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। जो भाव इस निर्धन में वो धनवान में नहीं। जो स्वाद कनकी में वो मिष्ठान में नहीं। जो स्वाद कनकी में वो मिष्ठान में नहीं। जो स्वाद
नहीं। नहीं। अब जरा देखिए भाई साहब, और मिलेगा क्या? क्या? त्यागे मेवा दुर्योधन के, ऐसे हैं भगवान ये दुनिया जाने। आप सब जानते हैं, इन प्रसंगों को बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं और इसीलिए भक्तों के वश में हो जाते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा लेते हैं। ये देखिए क्या, दुर्योधन ने बड़े प्रेम से तमाम मेवा मिष्ठान सजाए कृष्ण के लिए, हाँ, लेकिन उसके अंदर घमंड था, तो भगवान ने उसकी मेवा को भी नहीं स्वाद चखा, उसकी मेवा की तरफ देखा भी नहीं, उसके मिष्ठान की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन इधर एक नारी है, इस नारी का नाम है विदुरानी, जो विदुर की पत्नी है विदुरानी। वो इतनी भाव विभोर होकर भगवान के स्वागत में उसके वस्त्र, उसकी साड़ी इधर उधर चली जा रही है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो एक केला लिए है, केले के छिलके को छीलती है, गूदा नीचे गिरा देती है और छिलका आगे बढ़ा देती है। तो भाव देखिए कैसा है, सुनिए। तो त्यागे मेवा दुर्योधन के, ऐसे हैं भगवान दुनिया जाने। पहुंचे कन्हैया विदुर के घर में, तो बड़ी भक्ति की है शान ये दुनिया जाने। दुनिया जाने, ये दुनिया जाने। तो यहाँ भी विदुरानी को दिख पाए वो कृष्ण कृष्ण, अच्छिल के प्रेम से खाए वही कृष्ण कृष्ण। तो लिखना पड़ा, जो पुण्य मिले सेवा में, भगवान की सेवा में, हाँ, जो पुण्य मिले सेवा में वो अनुष्ठान में नहीं। तो जो स्वाद, अब जो स्वाद छिलके में है वो पकवान में नहीं। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक लाइन पे ताली बज रही है। भगवान को जो स्वाद केले के छिलके में मिल रहा है, गूदा नीचे गिरा रही है हाँ। और केले का छिलका बढ़ा रही, भगवान उसी को प्रेम से खा रहे हैं, खा रहे, इसीलिए भक्त बड़ा है। वाह। जो पुण्य मिले सेवा में अनुष्ठान में नहीं, जो स्वाद छिलके में है पकवान में। जो स्वाद छिलके में है पकवान में नहीं, जो स्वाद छिलके में पकवान में नहीं। एक टुकड़ा और देखिए, सुनिए। रंजीत भैया, बहुत लोगों से आपने इस गाने को गाया होगा, बहुत लोगों से, लेकिन इस बहन का प्रयास देखिए। सुनिए। केल बोली रुकमणी, शाबाश बेटे, शाबाश। कोई जोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं बेटे, बहुत गरम बज रहे हो भाई, बहुत गरम बज रहा है। बोली रुकमणी प्रभु से यही के सुनिए करुणा निधान, क्यों माटी खाई। तो सुनी बात जो निज पत्नी की, तो आया गोकुल का ध्यान, बोले कृष्ण कन्हाई। कन्हैया कहने के सुनो, सुनो। वहां पर कण कण गोकुल का गाए श्री कृष्ण कृष्ण। देखो हर जगह आ रहा है कृष्ण कृष्ण,
कृष्ण नहीं छूटेगा। और भैया रंजीत राज जी आपके गाने में भी डमरू से निकल रहा है कृष्ण कृष्ण, तो वैसे ही कड़कड़ गोकुल का गाए श्री कृष्ण कृष्ण। सुदामा के मुख पे आए श्री कृष्ण कृष्ण, विदुरानी भी अंतर मन से मनाए श्री कृष्ण कृष्ण। सब जगह कृष्ण कृष्ण चल रहा है, चल रहा। कण कण गोकुल का गाए श्री कृष्ण कृष्ण। और कन्हैया ने कहा क्या? हम उनको भूल न पाए जो कहे कृष्ण कृष्ण। अब जब रुक्मणी ने पूछा कन्हैया आपके यहाँ इतनी गाय पली थी, इतनी माखन मेवा मिश्री सब मिलती थी, लेकिन आप माटी खा लेते थे, तो कन्हैया ने कहा सुनो सुनो, वो गोकुल की माटी है, वो मेरे लिए अमृत है। तो पंक्ति कह रही है भैया क्या? जो प्रेम था उस गोकुल में, जो प्रेम था उस गोकुल में सकल जहान में नहीं। कन्हैया ने कहा क्या? भैया पंक्ति सुनिए अच्छी लगेगी कि जो प्रेम था उस गोकुल में वो सकल जहान में नहीं। और जो स्वाद माटी में था वो जलपान में नहीं। क्या बात है? जो स्वाद माटी में था किसी जलपान में, जो स्वाद माटी में था जलपान में नहीं, जो स्वाद माटी में था जलपान में नहीं, जो स्वाद कनकी में था मिष्ठान में नहीं, जो स्वाद छिलके में था पकवान में नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की धन्यवाद बहुत बहुत। और ये कुछ आशीर्वाद मिले हैं नरीखेड़ा भगवंत नगर उन्नाव से भैया हमारे प्रदीप शर्मा जी पधारे हैं, आपकी ओर से 50 मुद्राएं हैं भैया को धन्यवाद। और हमारे अतीक भाई का कोई जोड़ नहीं, अतीक भाई जान की ओर से बार बार